हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और ये हमारी होगी लेसन नंबर 2 के ऊपर आखिरी वीडियो और आखिरी कंसेप्ट। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 2 को। लेसन नंबर 2 क्या था? रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन टैक्सेशन। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जो टॉपिक है हमारे पास वो है टैक्सेबल इनकम वर्सेस एग्जम्प्टेड इनकम। सबसे पहले समझते हैं कि टैक्सेबल इनकम होता क्या है। जब हम बात कर रहे हैं टैक्सेबल इनकम की, यानी कि वो इनकम जिसपे एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, एक एंटिटी जो है वो टैक्स पे करती है, यानी कि वो इनकम जिसपे टैक्स देना पड़े उसे क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। लेकिन बहुत सी इनकम ऐसी भी होती हैं जिन पे टैक्स पे नहीं करना होता, उसको बोलते हैं एग्जम्प्टेड इनकम। यानी कि ऐसी इनकम जिसके लिए कोई भी पर्सन, कोई भी एंटिटी जो है टैक्स देने के लिए लायबल नहीं होती है, उसको बोलते हैं एग्जम्प्टेड इनकम। तो ये तो हो गया सबसे मेन डिफरेंस टैक्सेबल इनकम का और एग्जम्प्टेड इनकम का। वैसे तो हम बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 को, लेसन नंबर 3 में एग्जम्प्टेड इनकम को, लेकिन अभी सिर्फ हम एक ब्रीफ ले लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा है ना, एक तरह से समरी ले लेते हैं इन दोनों इनकम के टाइप्स की। तो टैक्सेबल इनकम वर्सेस एग्जम्प्टेड इनकम। इसके अलावा जो हम चीज पढ़ने वाले हैं वो क्या कि हम इन दोनों इनकम को, यानी कि टैक्सेबल इनकम को और एग्जम्प्टेड इनकम को ट्रीट कैसे करते हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले समझते हैं द डिस्टिंक्शन बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड एग्जम्प्टेड इनकम इज फंडामेंटल इन डिटरमाइनिंग एन इंडिविजुअल्स टैक्स लायबिलिटी। यानी कि ये जो है ना, यहाँ पे ये डिटरमाइन करती है कि एक इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी किस प्रकार की है विद इन अ स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन, यानी कि एक जुरिस्डिक्शन के अंदर। अब यहाँ पे दो तरह की इनकम आई। पहली इनकम क्या होती है? टैक्सेबल इनकम। अब ये समझो टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स टोटल अर्निंग। क्योंकि भाई देखो, एक ही इनकम में मतलब एक ही पर्सन दोनों तरह की इनकम भी जनरेट कर सकता है, टैक्सेबल इनकम भी और एग्जम्प्टेड इनकम भी। यानी कि इनकम का कुछ पार्ट हो सकता है जिस पर टैक्स पे करना हो, और कुछ पार्ट ऐसा भी हो सकता है जो एग्जम्प्टेड हो जिस पर टैक्स ना पे करना पड़े। वही चीज यहाँ पे है। टैक्सेबल जब इनकम की हम बात कर रहे हैं, इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ एन इंडिविजुअल टोटल अर्निंग, यानी कि ये वो पोर्शन होता है टोटल अर्निंग्स का दैट आर सब्जेक्ट टू टैक्सेशन अंडर रेलिवेंट टैक्स लॉज, जिसपे हमें टैक्स पे करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टैक्स लॉज, अलग अलग टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग ऑफ पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन, किसी भी पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन के अंदर। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी भाई दोनों तरह की इनकम होती है, टैक्सेबल इनकम भी होती है और एग्जम्प्टेड इनकम भी होती है। यानी कि ऐसी इनकम भी होती है, ऐसे लॉज भी हैं जहां पे हमें टैक्स पे करना पड़े, और ऐसे इनकम के पोर्शन भी हैं जहां पे हम टैक्स पे नहीं करते। अब बात करते हैं दूसरा टाइप, यानी कि सोर्सेज ऑफ टैक्सेबल इनकम। यानी ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो टैक्सेबल है, उसके अलग अलग सोर्सेज कौन से हो सकते हैं। पहला पार्ट क्या आता है यहाँ पे? इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है कि अगर एक पर्सन कहीं पे काम कर रहा है एज अ एम्प्लॉय या फिर एज अ लेबर, तो वो वेजेस और सैलरी जनरेट करता है। मतलब लेबर्स को वेजेस मिलते हैं दिहाड़ी हर दिन के, ठीक है, और जो एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी मिलती है। तो वो भी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आता है अलग अलग स्लैब्स के अंदर। अगर एक हायर लेवल ऑफ इनकम है तो टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में क्या यूज होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब जिसकी जितनी इनकम उतना ज्यादा टैक्स पे करता है वो पर्सन, ठीक है। या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जो इनकम आती है ना, वो भी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनती है। अब जिनको नहीं पता बता देता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा पर्सन जो किसी का एम्प्लॉय नहीं है बट उसने खुद के लिए खुद ही काम ढूंढ रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ही हूँ अभी, ठीक है। और एक डिफरेंस होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस में। अगर एक पर्सन अपने काम के अंदर सिर्फ खुद ही काम कर रहा है, ठीक है, तो वो जो है ना वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वेंडर्स हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टीचर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन जो है ना वो स्टार्टिंग में क्या होते हैं, वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। लेकिन अगर वही पर्सन अपने अंदर कुछ लोगों को रोजगार प्रोवाइड करे, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, तब जाके वो बिजनेस में कन्वर्ट होता है। यानी कि ये बेसिक डिफरेंस होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बीच में और बिजनेस के बीच में।
आप रेडी वाले को बिजनेसमैन नहीं बोल सकते, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन अगर वो अपने जैसे और भी लोगों को काम पर रखेगा जो सेम काम करेंगे, तब वो एक तरह से बिजनेस कंडक्ट कर रहा है। वही चीज यहाँ पे है। तो वो इनकम जो एम्प्लॉयमेंट से आ रही है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से आ रही है, वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनती है। दूसरा पार्ट क्या आता है? बिजनेस प्रॉफिट्स। अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट जनरेशन। तो उसने जो प्रॉफिट जनरेट किया वो भी टैक्सेबल इनकम का पार्ट होता है। तो ये आ गया अगला टाइप, ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट्स। तीसरा इन्वेस्टमेंट इनकम। अगर कोई पर्सन सेविंग करता है, अपनी इनकम का कुछ पार्ट बचाता है और बाद में उसी सेविंग को यूज करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी कि इन्वेस्ट करता है अलग अलग जगह। तो हो सकता है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे, तो वहां से वो दो चीजें कमा सकता है, एक तो डिविडेंड, ठीक है, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक तरह से कैपिटल गेन आप मान लो, क्योंकि कैपिटल गेन दोनों तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। तो कैपिटल गेन से प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो दोनों तरीके की जो अर्निंग होती है वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनती है। यही नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दी, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, रिकरिंग डिपॉजिट करवा दिया, तो ऐसे केसेस में वो इनकम भी पार्ट बनती है इन्वेस्टमेंट इनकम की, और इसके ऊपर भी टैक्स लगता है। वो जो मैंने ब्रैकेट में डिफाइन भी कर दिया है, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे डिविडेंड्स हो या फिर कैपिटल गेन्स हो, ये सब टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनती हैं। फिर क्या आता है? फोर्थ पॉइंट, रेंटल इनकम। अब रेंटल इनकम का मतलब क्या है कि मान लेते हैं पर्सन है, उसने कुछ रियल एस्टेट खरीद रखी है, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, तो उसे रेंट आता है, तो वो एक तरह का क्या हो गया? रेंटल इनकम हो गई। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? फिफ्थ पॉइंट, रॉयल्टीज। अगर एक पर्सन ने कोई ऐसी चीज बना दी, कोई आर्टिस्ट है, उसने कोई ऐसी आर्ट बनाई, किसी ने बुक लिखी, ठीक है, किसी ने पेंटिंग बनाई, या फिर मान लेते हैं किसी ने गाना ही गाया, तो उन सब चीज़ों पे ना रॉयल्टीज मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जब जब हम उसे यूज़ करेंगे पब्लिक डोमेन में, तो हमें कहीं ना कहीं पेमेंट करनी पड़ती है, तो रॉयल्टीज मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ सिंगर्स हैं, उनका गाना अलग प्लेटफॉर्म पे आता है, आपने बहुत सारे ऐप सुने होंगे जिन पर आप गाने सुनते हो, है ना, तो उन पर्टिकुलर ऐप पे एड्स भी तो चलती हैं, तो उन एड्स में से कुछ रिवेन्यू जो है ना, वो उस पर्टिकुलर ऐप के पास रहता है, और बाकी रिवेन्यू एज अ रॉयल्टी उन सिंगर्स के पास भी जाते हैं जिनके गाने इतने पॉपुलर हैं या फिर चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया रॉयल्टी का। ऐसे ही कोई पर्सन अगर बुक लिखता है, तो बुक जब तक मार्केट में बिकती रहेगी उसे रॉयल्टीज मिलती रहेंगी। इसके अलावा क्या होते हैं? अदर सोर्सेज ऑफ इनकम एज स्पेसिफाइड बाय टैक्स रेगुलेशंस। और अगर अदर सोर्स ऑफ इनकम है कोई भी, ठीक है, जो टैक्स रेगुलेशन ने बता रखा है, तो वो सभी पार्ट बनेगा किसका? टैक्सेबल इनकम का। तो ये सोर्सेज हो गए टैक्सेबल इनकम के। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? टैक्सेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। हम टैक्सेशन कैसे करते हैं टैक्सेबल इनकम की? इट इज टिपिकली सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स एट एप्लीकेबल टैक्स रेट स्पेसिफाइड बाय टैक्स लॉज ऑफ जुरिस्डिक्शन। इस बात का मतलब ये है कि टैक्सेबल इनकम पे जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उस जुरिस्डिक्शन के अंदर, उस इकोनॉमी के अंदर टैक्स लॉज किस तरीके से काम कर रहे हैं, वहां पे अलग अलग इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं उन पे कितना कितना टैक्स रेट चार्ज किया जाता है, तो वो यहाँ पे हमें देखना होगा। इसके अलावा इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट देयर टैक्सेबल इनकम एक्यूरेटली। यही नहीं, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी टैक्सेबल इनकम को एक्यूरेटली शो करें इनकम टैक्स को, वरना उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस भी आता है। बहुत बार हमने ऐसे देखा है कि जब लोग अपने अकाउंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते हैं, अपने बिजनेस के अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते हैं, तो वहां पे इनकम टैक्स के नोटिस उन्हें डाले जाते हैं, या फिर अगर वो टाइम पे इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं तो। इसके बाद क्या आता है? एंड पे टैक्सेस ऑन इट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड डेडलाइंस। और जो टैक्स पे नहीं करते प्रिस्क्राइब्ड डेडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी कि टैक्सेबल इनकम वर्सेस एग्जम्प्टेड इनकम क्या होता है। दूसरा, टैक्सेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम क्या होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का कंप्लीट समझ में आ गया है। अब समझते हैं एग्जम्प्टेड इनकम को, कि एग्जम्प्टेड इनकम क्या होती है। वैसे मैंने आपको बताया था कि ये टोटल अर्निंग का वो पोर्शन होता है जो टैक्स फ्री होता है, यानी कि वो इनकम जिसपे गवर्नमेंट किसी भी तरह का टैक्स चार्ज नहीं करती, उसको हम एग्जम्प्टेड इनकम बोल के चलते हैं। इट रेफर्स टू अर्निंग्स दैट आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम टैक्सेशन, जो टैक्सेशन का पार्ट नहीं होती है अंडर द रेलिवेंट टैक्स लॉज ऑफ अ पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो भी टैक्स लॉज हैं उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन उसके अकॉर्डिंग।
अब समझते हैं सोर्सेज ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम। सोर्सेज कौन कौन से हैं एग्जम्प्टेड इनकम के? वेरियस टाइप्स ऑफ अर्निंग्स दैट आर डीम्ड नॉन टैक्सेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया, यानी कि अलग अलग क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से हम ये बोलते हैं कि वहां पे जो है ना टैक्स जो है क्या है, एग्जम्प्टेड है उस इनकम पे। अब वो कौन कौन से वो समझते हैं। पहला, सर्टेन गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस। अगर गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है, कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड कर रही है कुछ लोगों को, तो वो टैक्स फ्री होता है, उस पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता। वही चीज यहाँ पे है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट दे रही है, पेंशन वगैरह प्रोवाइड कर रही है, पैसे प्रोवाइड कर रही है, तो वो टैक्स फ्री इनकम मानी जाती है। बी पॉइंट क्या आता है? गिफ्ट्स एंड इनहेरिटेंसेस। अगर हम बात करते हैं गिफ्ट्स और इनहेरिटेंसेस की, अप टू अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, एक सर्टेन लेवल तक, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक तरह से एग्जम्प्टेड इनकम का पार्ट होता है। यानी किसी पर्सन को गिफ्ट मिला, ठीक है, कुछ भी गिफ्ट वगैरह दिया जाता है, तो वो सर्टेन थ्रेशोल्ड का पार्ट होता है। इसमें एक एग्जांपल याद आता है कि एक रूल होता है, अगर शादी के टाइम पे जब हम किसी भी पर्सन को, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फीमेल की फैमिली ने मेल की फैमिली को कुछ भी गिफ्ट दिया, कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, तो वो टैक्स फ्री होता है। इस तरह आपने देखा होगा जो बड़े बड़े रिच पर्सन होते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास अच्छे खासा पैसा है, तो वो जनरली शादी वगैरह में एक अच्छी प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं, उसे भी एक तरह से टैक्स, क्योंकि वो चाहते हैं टैक्स से बचना, तो इसलिए वो ना उस टाइम पे प्रॉपर्टी वगैरह गिफ्ट कर देते हैं ताकि उस पर टैक्स ना लगाया जा सके। इसके बाद समझते हैं सी पार्ट को। सी पार्ट क्या आता है? प्रोसीड्स फ्रॉम टैक्स एग्जम्प्ट इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल म्युनिसिपल बॉन्ड्स। एक मिनट वेट करना, चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो प्रोसीड्स फ्रॉम टैक्स एग्जम्प्ट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी जहां पे टैक्स ना लगता हो, या फिर गवर्नमेंट ने खुद बोल रखा हो कि वहां पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो भाई ये भी क्या होते हैं, एक तरह से टैक्स फ्री या फिर टैक्स एग्जम्प्टेड इनकम। इसके बाद डी पॉइंट क्या आता है? स्कॉलरशिप्स मिल गई, कुछ ग्रांट्स फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, यानी कि ऐसे एक तरह से अलाउंसेस, यानी कि स्कॉलरशिप दी गई है कुछ बच्चों को फॉर एजुकेशन पर्पस, या फिर ग्रांट्स दी गई है फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ये सब टैक्स फ्री होते हैं, टैक्स एग्जम्प्टेड इनकम मानी जाती है। यानी कि अगर कोई भी स्कॉलरशिप दी जाएगी बच्चों को, या फिर कोई पैसा बच्चों के अकाउंट में डाला जाएगा, तो पूरी तरीके से क्या होगा, टैक्स फ्री होगा, क्योंकि वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। ई पॉइंट क्या आता है? प्रोसीड्स फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से कुछ पैसा आ रहा है अंडर सर्टेन कंडीशंस, तो वो भी एग्जम्प्टेड इनकम का पार्ट होता है। तो ये कुछ हमने सोर्सेज देखे जिसको हमने क्या देखा कि एग्जम्प्टेड इनकम का ये पार्ट बनते हैं। बाकी इनको हम डीप में पढ़ेंगे जब हम सेक्शन 10 स्टडी करेंगे एग्जम्प्टेड इनकम के लिए अगली वीडियो में। यानी कि इनकम टैक्स का सेक्शन 10 वो सेक्शन है जो एग्जम्प्टेड इनकम से डील करते हैं। अब समझते हैं अगले पार्ट को। अगला पार्ट क्या आता है? ट्रीटमेंट ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम। एग्जम्प्टेड इनकम की ट्रीटमेंट किस प्रकार से होती है? तो देखो, एग्जम्प्टेड इनकम क्या है? एक तरह से वो इनकम से टैक्स नहीं भरना पड़ रहा। तो हमें अगर कोई भी पर्सन अपनी इनकम को अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर उसकी इनकम सही में एग्जम्प्टेड इनकम का पार्ट है, तो उस पर किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है, एग्जम्प्टेड इनकम इज नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स का सब्जेक्ट नहीं होता है। एंड इंडिविजुअल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, और ना ही इंडिविजुअल जरूरत है टू रिपोर्ट इट, उसको रिपोर्ट करें एज अ पार्ट ऑफ देयर टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टैक्सेबल इनकम की तरह, क्योंकि टैक्सेबल इनकम है ही नहीं। हाउएवर इट इज एसेंशियल फॉर टैक्स पेयर, लेकिन ये बहुत जरूरी है टैक्स पेयर्स के लिए टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड इनकम, कि वो जब स्टेटमेंट बनाता है अपने अकाउंट्स वगैरह की, तो वहां पे प्रॉपर्ली दिखाए कि कौन सी उसकी टैक्सेबल इनकम है और कौन सी उसकी एग्जम्प्टेड इनकम है। अगर वैसा नहीं कर पा रहा, या फिर उसने फ्रॉड करने की कोशिश की कि वो एक तरह से टैक्सेबल इनकम को भी एग्जम्प्टेड इनकम का पार्ट बना के शो कर रहा है, तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकती है, फाइन भी लगा सकती है, और अदर पनिशमेंट या फिर चार्जेस भी यहाँ पे लगा सकती है। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी होती किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास? इंपैक्ट ऑन टैक्स लायबिलिटी, यानी कि टैक्स लायबिलिटी के ऊपर किस प्रकार का इंपैक्ट पड़ता है। अब इसमें पहला पॉइंट क्या आता है? टैक्सेबल इनकम। तो अगर टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी तो भाई टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हम ये बात करें इंडिया की, और जनरली आपने देखा होगा हर एक इकोनॉमी में ना प्रोग्रेसिव टैक्स रूल चलाया जाता है, यानी कि जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। वही चीज यहाँ पे है, अगर टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा एक पर्सन को। तो
हायर टैक्सेबल इनकम जनरली रिजल्ट इन हायर टैक्स ओब्लिगेशन। तो टैक्स ओब्लिगेशन भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है, एग्जम्प्टेड इनकम। अब एग्जम्प्टेड इनकम क्या है कि ये कहीं ना कहीं टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। मतलब अगर एक पर्सन की टैक्सेबल इनकम कम है और एग्जम्प्टेड इनकम ज्यादा है तो ऐसे केसेस में उसे इनकम टैक्स कम भरना पड़ता है। वही चीज यहाँ पे है जो हम पढ़ते हैं एग्जम्प्टेड इनकम को, इट रिड्यूसेस एन इंडिविजुअल्स ओवरऑल टैक्स। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल का ओवरऑल टैक्स क्या होता है, कम हो जाता है, ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, उनमें शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार सकता है मटराम बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं, यानी कि 9667836336 पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले।